मंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल ने। क्या कुछ बोले हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। कोरोना की चुनौती और दूसरी तरफ भारत की 100 करोड़ से ज्यादा बड़ी आबादी। देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की थी तो बड़ा तरह तरह के सवाल जो हैं विपक्ष की तरफ से जरूर खड़े किए गए। लेकिन आज एक उपलब्धि हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश और हिमाचल प्रदेश के लिए दी है और शायद यही वजह है चेहरे पे मुस्कान और सुकून मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भी नजर आता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस उपलब्धि के लिए। ये सुकून चेहरे पे आपके और प्रधानमंत्री के भी देखने को मिला, आखिर इसकी क्या वजह से? बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक रूप से हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और भौगोलिक दृष्टि से बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी परेशानियां, उसके बावजूद इस अभियान को पूरा करना और पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल करना अपने आप के लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। और मैं हिमाचल वासियों का भी आभारी हूं। और जो खासतौर से इस अभियान में जो लोग लगे थे, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, उसके साथ साथ में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सब ने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया और उनके परिणाम स्वरूप हमको ये स्थान हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर भी मानते हैं। वो सारी परिस्थितियों के जानकार भी हैं। वो कहते हैं पहाड़ की अपनी दिखते हैं। ये वैक्सीनेशन का ड्राइव अगर हिमाचल जैसा प्रदेश कर सकता है, आपको लगता है किस तरह की कठिन चुनौतियां थी जिनको, दुश्वारियों को पार करने के बाद ये उपलब्धि जो है राज्य सरकार ने हासिल? क्योंकि जहां तक चुनौतियों की अगर हम बात करें, उसमें एक नहीं अनेक थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, विशेष तौर से क्योंकि उनका लंबा समय हिमाचल प्रदेश में गुजरा है और यहाँ की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। वो डोडरा-क्वार जैसे इलाके में जहाँ कई घंटे पैदल चल करके पहुंचना होता है, खुद पहुंचना, वैक्सीन को साथ पहुंचाना, वैक्सीन को साथ उस टेम्परेचर के मेंटेन करते हुए पहुंचाना, फिर वहां पर वैक्सीन लगाना अपने आप में छोटा विषय नहीं था, कठिन विषय था, पूरा किया। बड़ा बंगाल जहां आदमी को 5 से 6 दिन पहुंचने के लिए लगते हैं, वहां पर वैक्सीन हमने हेलीकॉप्टर से पहुंचाई, डीसी को भेजा, डॉक्टर को भेजा और वहां पर नर्सिस को भेजा और हमने कहा वहीं के वहीं सब लोगों को बुला करके वैक्सीनेशन के इस अभियान को पूरा करके, मैं नहीं चाहता हूं कि बड़ा बंगाल का गांव वैक्सीन के अभियान में पीछे रहे। वहां पर वैक्सीन की 100% की। मॉनसून ने भी क्या आपका कड़ा परीक्षा जो है राज्य सरकार की? और इसमें सबसे बड़ी हमको कठिनाई ये आई कि जब बरसात का मौसम और रास्ते टूटे, रास्ते गिरे, बहुत सारे लोगों की जान गई हिमाचल प्रदेश में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया। वो एक सबसे बड़ी बाधा थी। उस वक्त ऐसा कई जगह तो ऐसा लगा कि भाई रुक जाए, लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ वर्कर्स 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चल करके इस अभियान को पूरा करने में निकले कठिन परिस्थितियों में। वो सबसे बड़ी बात है। किन्नौर में आपने देखा होगा, किन्नौर में हुआ, लाहौल में हुआ, बहुत सारे लोगों की जान गई और उसके बावजूद भी लाहौल पूरे प्रदेश भर में पहला जिला जहां 100% वैक्सीन हुई फर्स्ट डोज की, और किन्नौर दूसरा जिला जो ट्राइबल और जहां बहुत सारी घटनाएं हुई और वहां पर उसमें भी हमने दूसरा जिला वो पूरे प्रदेश भर में आया वैक्सीन 100% करने के लिए। जनजातीय दूर दराज के इलाके, ये बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा जब ये वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई थी तो सबसे बड़ी बात ये थी, जिस पर विपक्ष भी लगातार हमला कर रहा था, लोगों को मनाना, इस वैक्सीन के लिए लोगों को मनाना। आपका लगा कि ये आसान रहा आपके लिए? ये सबसे बड़ी कठिनाई थी हमारे सामने। सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि वैक्सीन लगाने के लिए पहले तो लोगों को ये लगा कि इससे मालूम नहीं क्या होगा और कई भ्रांतियां ऐसी फैलाई गई थी कि जिसके कारण लोगों के दिमाग में कई तरह के प्रश्न खड़े कर दिए गए थे कि इससे तो ये बीमारी हो सकती है, इसका ये साइड इफेक्ट होगा, इसका वो साइड इफेक्ट होगा, लोग सोचने लगे। लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको बहुत प्लानिंग से शुरू किया कि सबसे पहले शुरुआत कहां से की, हेल्थ केयर वर्कर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन लोगों से शुरू की, ताकि वो लोगों को कह सके हम वैक्सीन लगा करके आए हैं और हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, तो तभी जाकर के दूसरे आदमी को प्रेरित कर सकते हैं। लोगों को समझाने की एक चुनौती थी, लेकिन आपको बड़ी चुनौती कौन सी लगी? विपक्ष जो हमला कर रहा था, सवाल उठा रहा था, या आपको लगता है लोगों को मनाना ज्यादा? देखिए, विपक्ष की बात को हम गंभीरता से ना पूरा देश ले रहा था, ना इस सारे मामले को लेकर के हम ले रहे थे,
क्योंकि उनका तो एक ही मात्र विषय था, विरोध करना था। क्योंकि मोदी जी ने इस वैक्सीन को पूरे देश के साइंटिस्ट के माध्यम से बना करके तैयार किया है, तो इसमें कई तरह की खामियां निकालने की कोशिश की गई। वही विपक्ष के लोग यही कहते थे कि हम इसको नहीं, ये भाजपा की वैक्सीन है, और वही जाकर के अब फर्स्ट डोज के बाद कह रहे हैं कि दूसरी डोज कब लगेगी। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, मजाक बन गया, परिहास बन गया। इतनी बड़ी त्रासदी पूरा विश्व झेल रहा है, देश झेल रहा है, और उसमें भी राजनीति के लिए ये चीज इस प्रकार से लानी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। आप अपने को कितना सहज महसूस करते हैं? देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री ने न केवल देश बल्कि दुनिया को एक संदेश देने का काम किया कि भारत जैसी इतनी बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन का ड्राइव, और हिमाचल जैसे पर्वतीय कठिन भौगोलिक परिस्थिति वालों की एक बड़ी उपलब्धि। संदेश बड़ा है दुनिया को बताने के लिए, उन लोगों को चुनौती जो बराबर दे रहे थे उनको जवाब देने के लिए। आपको लगता है ये सब कुछ जो है आपको? निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल पूरे देश में एक उदाहरण होगा। उस दृष्टि से कठिन परिस्थितियां, मुश्किलें यहाँ पर, और यहाँ की कठिनाइयां, इतनी कठिनाइयां हैं कि आप कल्पना करिए कि लाहौल का इलाका कितना कठिन है, किन्नौर का इलाका कितना कठिन है, जाकर के बड़ा बंगाल, जाकर के आपके मलाना का गांव, जहां देवता की अनुमति से अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है, और देवता की अनुमति लेना, देवता की अनुमति के बाद लोगों को तैयार करना, बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर। उसके बावजूद भी हम उसमें सफल हुए, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता। सेकंड वैक्सीनेशन का ड्राइव आपने सीधे तौर पर कहा है कि सितंबर माह तक इस उपलब्धि भी करेंगे। आपको लगता है कि ये बिल्कुल तय समय के भीतर? नहीं, हमने उसमें एक बात कही है कि सेकंड वैक्सीन का हमने 33% टारगेट अचीव कर लिया है, और ये भी हम पूरे देश भर में जो है वो सभी राज्यों से आगे हैं। हमने नवंबर तय किया है, नवंबर 30 तारीख हमने तय किया कि नवंबर 30 तक हम कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश में 100% फर्स्ट डोज, सेकंड डोज कंप्लीट हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला तो संदेश दुनिया को देने के लिए, देश को और विपक्ष को देने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने आज कही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन तकनीक के भीतर नियमों कायदों को बदलकर हिमाचल इसका बहुत बड़ा लाभ उठा सकता है। आप कितने सहमत? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। टेक्नोलॉजी मोदी जी का एक बहुत बड़ा एक ये है जिसमें वो बहुत रुचि भी लेते हैं, और उसमें से नई नई चीजें जो समाज के लिए, देश के लिए, अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए की जा सकती हैं, उनको तलाशने की कोशिश हमेशा करते हैं। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी उसका एक हिस्सा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो उनने बातें उसमें कही गई हैं, ड्रोन से हम सारी चीज़ों की मैपिंग कैसे कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, और इसके अतिरिक्त जो है वो हम हेल्थ के सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात कही। ऑर्गेनिक खेती की बात उनने कही, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए उनने बातें कही। तो ये तमाम सारी चीज़ें मोदी जी ने अगर कही हैं तो वो क्योंकि हिमाचल में रहे हैं, हिमाचल में रह करके उन्होंने हिमाचल को बहुत करीबी से देखा है, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन बातों का जिक्र वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने दो बातें कही थी, और उनमें उन्होंने कहा था कि शांति का प्रतीक, शांति का दूत बनने की उन्होंने बात कही थी, पर्यावरण को बचाने की बात कही थी। आज आपके समारोह में भी उन्होंने बात कही, सीमा को बचाना है, मिट्टी को बचाना है। आपको लगता है ये संदेश बड़ा है? बहुत बड़ा संदेश है ये। उस दृष्टि से सीमा को बचाने के लिए भी हिमाचल के लोगों का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और पिछले कल जो है 71 की वॉर के जो 50 ईयर्स कंप्लीट हुए, और उस दृष्टि से मंडी में कार्यक्रम था, हमने वहाँ पर उन वीर शहीदों के परिवार को सम्मानित किया। वहाँ पर हिमाचल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस वक्त भी रहा है। और उसके बाद हिमाचल की माटी की अगर उनने बात कही है, वो भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में हम जो है वो इस माटी से ले सकते हैं, हिमाचल के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, ये राजनीतिक सवाल जरूर करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला इसमें जरूर बना हुआ है। उपचुनाव को टाल दिया गया, विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है खुद तैयार नहीं थी। आपको लगता है विपक्ष का जो ये हमला है वाजिब है, और उपचुनाव की संभावनाएं आपको लगती हैं क्योंकि टाला गया, आने वाले भविष्य में होंगी? देखिए, चुनाव का निर्धारण जो है चुनाव आयोग करता है, ना भाजपा करती है, ना प्रदेश सरकार करती है, ना केंद्र सरकार करती है। उनको इस बात को समझना चाहिए, और मुझे लगता है अगर इस तरह की अगर वो बात कह रहे हैं तो वो बहुत अनजान बहुत सारी चीज़ों से हैं, वो अपने ज्ञान को ठीक कर लें। इस बात के लिए मेरा उनसे आग्रह है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है,
मैं हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुका हूं, जो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की सिर्फ किन्नौर बचता है, और इसके अतिरिक्त सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर चुका। हमारी तैयारी तो उस तरह की कांग्रेस को और विधानसभा के जो 3 चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, तो तीनों क्षेत्र में जाकर के मैं कार्यक्रम कर चुका हूं। और कार्यक्रम करने का मतलब है कि हमारी तैयारी की दृष्टि से हम वहां पर गए थे। वो हमने भी सबने देखा। कांग्रेस को तो तकलीफ इसी बात की है कि आप सभी जगह पर हुआ है, लेकिन विपक्ष को इस तरह का मौका नहीं मिला। चुनाव की तिथि घोषित होती तब हो जाती, लेकिन ये तो लटक गया है। उनको लगता है कि ये लटकाया जा रहा है। देखिए, चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने तय करनी थी। उनने जो पार्टियों से जो जानकारी मांगी, तो वस्तु स्थिति उसमें हमने सामने रखी है। 3 चीजों का उसमें जिक्र। हमने कहा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। हमने मना नहीं किया है, कतई भी मना नहीं किया है। हमने कहा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उन्होंने कोविड सिचुएशन पर बात कही, तो कोविड सिचुएशन पर पिछले कुछ दिनों से हमारे मामलों में थोड़ी ग्रोथ आई है, बढ़े हैं मामले। ये बात सच्चाई है, इसको झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। 800 से मामले हमारे 2700 तक पहुंच गए थे, अब 1600 के लगभग 1500-1600 के बीच में है। सर, एक उम्मीद है। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट है कि हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम के कारण जिस एरिया में चुनाव होना है, मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु, अलग अलग घटना, चाहे लाहौल की बात है, चाहे वो किन्नौर की बात है, चाहे वो कुल्लू की बात है। इस बात को भी इसमें छुपाने वाली बात क्या है? तो सच्चाई है, जो घटना घटित हुई है, रास्ते बंद हुए, लोगों की जान गई है, तो इस बात का जिक्र हुआ है उसमें। सर, एक अंतिम सवाल, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, और आप जिस तरीके से क्या समझते हैं कि 3 विधानसभा के उपचुनाव ये भविष्य में टल सकते हैं, सिर्फ मंडी का संसदीय चुनाव? क्योंकि सभी लोग जिज्ञासा सिर्फ इसी बात की है कि आखिर उपचुनाव होंगे या सिर्फ मंडी संसदीय चुनाव होगा। देखिए, हम तो सभी चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे तीनों उपचुनाव विधानसभा के हैं और मंडी के लोकसभा का चुनाव है। हम लोकसभा के लिए भी तैयार हैं, विधानसभा के उपचुनाव के लिए तैयार हैं। जो चुनाव आयोग का आदेश होगा, निर्णय होगा, उसका हम पालन करेंगे, और उसमें हम तीनों सीटों पर विधानसभा में भी जीतेंगे और चौथी लोकसभा में भी जीतेंगे निश्चित रूप से। आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि चेहरे का सुकून आपका भी और प्रधानमंत्री का दोनों को आज हमारे को इस कार्यक्रम। देखिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि प्रधानमंत्री जी का ये दिल के करीब का विषय था। ये वैक्सीन का अभियान ये सफल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कई तरह की बाधाएं विपक्ष कर रहा था, लेकिन हम उन सारी बाधाओं को दरकिनार करके जो है आगे बढ़ते रहे। और आज एक राज्य ने 100% जो है इसका लक्ष्य जो निर्धारित जो किया था उसको हासिल किया है, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। हमें इसलिए अच्छा लगा कि बहुत सारे राज्य, हमसे बड़े राज्य, वो हमसे ज्यादा होड़ में थे, लगे हुए थे, लेकिन हम उसमें अव्वल रहे, हम आगे बढ़ करके उसमें निकल आए। तो ये हमारे लिए स्वाभाविक रूप से एक प्रसन्नता का विषय है। आपको आभार, आपका धन्यवाद भी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और आपके बहुत बहुत मुबारक भी। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बड़ी बातें उन्होंने जरूर कही होंगी, राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने हमारे साथ इस बात को चर्चा को लिया, लेकिन आज इस कार्यक्रम के जरिए देश को एक बड़ा संदेश इस छोटे से पर्वतीय राज्य ने जरूर दिया है, और वो उस वैक्सीनेशन ड्राइव का है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये उनके दिल के करीब रहा है, और इस दिल के करीब की बड़ी उपलब्धि जनता को, दुनिया को, देश को संदेश देने के साथ विपक्ष की चुनौतियों का जवाब देने वाली भी दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।